कौन भी दौड़ पड़े। उनके हाथों में खंजर थे। जो इमारत के बरामदों में जाकर उसने अपने उन दो साथियों को पुकारना शुरू कर दिया जो वहाँ ईसाइयों के भेष में मुलाजिम थे। उनमें से एक मिल गया। उसने ब्रिजेश को पहचान लिया। ब्रिजेश ने उससे पूछा कि आज जो लड़कियां यहाँ लाई गई थी वे कहाँ है। उसे मालूम नहीं था। उसने कमरे दिखा दिए और खुद भी साथ हो लिया। वहाँ अब सहूलियत ये पैदा हो गई थी कि कोई जिम्मेदार आदमी मौजूद नहीं था। पीछे नौकर चाकर रह गए थे जो आगे जाकर बुलंदी से आग का तमाशा देख रहे थे। ब्रिजेश की स्कीम पूरी तरह कामयाब थी। वे मुलाजिम की रहनुमाई में उन कमरों में जाने लगे जहाँ लड़कियां होती थी। वहाँ बरामदों में कुछ लड़कियां खड़ी थी। उनमें बाज नीम बहसाना थी। उनसे पूछा गया कि आज जो लड़कियां आई हैं वे कहाँ हैं। उन्हें भी मालूम नहीं था। आखिर एक कमरे में गए तो एक लड़की मिल गई। वो कमरे में दुखी हुई थी। उस्मान सारिम और उसके बाद साथियों ने उसे दिन के वक्त देखा था जब उन दोनों को लूटे हुए काफिले के साथ ले जाया जा रहा था। ब्रिजेश की पार्टी के तमाम आदमी नकाबपोश थे। उन्हें देखकर लड़की ने चीख मारी। ब्रिजेश ने उसे बताया कि वे मुसलमान है और उसे रिहा करने आए हैं, मगर वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि उनके हाथ नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे जबरदस्ती उठा लिया। दूसरे कमरे में उसकी बहन मिल गई। उसके रद्द अमल भी यही था। उसे भी जबरदस्ती उठाया गया। दूसरी लड़कियां जो एक अरसे से सलीबियों के पास थी ये मंजर देख रही थी। वे उन आदमियों को डाकू समझकर इधर इधर भाग गई। मगबिया बहनें चीख पुकार कर रही थी। उन्हें ब्रिजेश ने गुस्से से कहा कि वे सब मुसलमान हैं और उन्हें मुसलमान घरानों में ले जाकर छिपाएंगे। बड़ी ही मुश्किल से उन्हें खामोश किया गया और जाबाजों की ये जमात वहाँ से निकल गई। आग का मंजर बेहद खौफनाक था। शोले तवक्को से ज्यादा ऊंचे जा रहे थे और दूर दूर तक फैल गए और फैलते चले जा रहे थे। घोड़ों और ऊंटों ने सारे शहर में कयामत बर्पा कर रखी थी। सारा शहर जाग उठा था। गलियों में, सड़कों पर और मैदानों में उन जानवरों ने इस कदर दहशत फैला दी थी कि लोग दुबक कर घरों में बैठ गए थे। और आग ने जो दहशत फैलाई थी इससे बाज लोग घरों से भागने की तैयारी करने लगे थे। अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई थी। सुल्तान अयूबी के जासूस भी वहाँ मौजूद थे। वे अक्लमंद और मौका शानाज थे। उन्होंने आग आग भागते दौड़ते जानवरों और अफरा तफरी देखी तो ये मालूम किए बगैर कि ये क्या मामला है ये मशहूर कर दिया कि सलाउद्दीन अयूबी की फौज शहर में दाखिल हो गई है और शहर को आग लगा रही है। ये अफवाह मुसलमानों के लिए हौसला अफजा थी। ईसाइयों और यहूदियों के होश उड़ गए। ये अफवाह आग की तरह सारे शहर में फैल गई। गैर मुस्लिमों ने भागना शुरू कर दिया। सलीबी हुक्मरां और आला हुक्काम आग की जगह पहुंचे तो वहाँ कोई इंसान नहीं था। उन्होंने भी यही समझा कि मुसलमानों की फौज किले में कहीं नकाब लगाकर आ गई है। उन्होंने फौज को किले की दिफा के लिए जंगी तरतीब में फौरन चले जाने का हुक्म दिया और इस फौज के कुछ हिस्से को किले के बाहर जाने को कहा। 2-3 कमांडर दौड़कर किले की दीवार पर चढ़े और बाहर देखा। बाहर खामोशी थी। किसी तरफ से हमला नहीं हुआ था। किले का कभी दरवाजा खोल दिया गया ताकि फौज बाहर जा सके। रात के वक्त किले का दरवाजा नहीं खोलता था, लेकिन इस ख्याल से दरवाजा खोल दिया गया कि सुल्तान अयूबी का कोई जाबाज दस्ता अंदर आ गया है जिसने भगदड़ मचा दी है। ये बाहर के हमले का पेश खेमा है। फौज आ रही होगी। इस फौज को शहर से दूर रोकने के लिए सलीबियों ने रात को ही फौज बाहर भेज दी और दरवाजा खोलने का खतरा मोल ले लिया। ये फैसला दरअसल घबराहट में किया गया था और ये एक गलत फैसला था। बाज गैर मुस्लिमों ने जो अकभी दरवाजे के करीब थे देख लिया कि दरवाजा खुल गया है। वे अंधाधुंध दरवाजे की तरफ भागे। उन्हें देखकर दूसरे शहरी भी उनके पीछे गए। वहाँ से फौज गुजर रही थी। शहरियों का सैलाब आ गया जिसे कोई ना रोक सका। आग फैलती जा रही थी। घोड़ा गाड़ियों के करीब ही रसद की बोरियों के अंबार थे। बहुत सा दीगर इकसाम का सामान भी पड़ा था। आग पर काबू पाना जरूरी था, मगर पानी की किल्लत थी। न कोई तालाब था न कोई नदी। शहर में थोड़े से ही कुएं थे, लेकिन पानी लाने वाला कोई न था। शहरी घरों में छिप गए थे या भाग रहे थे। ये काम फौज कर सकती थी। फौज की कुछ नफरी को बुलाया गया और उसके साथ ही किसी को उन मुसलमान कैदियों का ख्याल आ गया जो बेकार कैंप में पड़े हुए थे। फौरन हुक्म दिया गया कि कैदियों को इस ऐलान के साथ ले आओ कि वे आग पर काबू पा ले तो उन्हें सुबह के वक्त रिहा कर दिया जाएगा। कैदी बाहर के शोर से जाग उठे थे और संतरी उन्हें डंडे से मार मार कर सो जाने को कह रहे थे। इतने में हुक्म आ गया कि कैदियों को पानी लाने और आग पर फेंकने के लिए ले चलो। रिहाई का ऐलान भी किया गया। उनमें आफाक भी था। इसका जिस्म ठंडा होकर ज्यादा दुखने लगा था। उसने एक कैदी से कहा, सलीबियों की सल्तनत जल जाए, मैं आग बुझाने नहीं जाऊंगा। पागल ना बनो,
एक कैदी ने उसे कहा, उन लोगों ने कह दिया है कि आग बुझाओ और कल रिहा हो जाओ, लेकिन ये धोखा है। ये काफिर झूठ बोलते हैं। तुम हमारे साथ चलो और भाग निकलो। हम नहीं भाग सकते क्योंकि ये लोग हमारे घरों से वाकिफ है। तुम निकल जाना। जाऊंगा कहा। कैदी ने उसे अपने घर का पता बताकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मौका महल देखकर तुम्हें अपने घर पहुंचा दूं, लेकिन वहां ज्यादा दिन ना रुकना क्योंकि सलीबी मेरे सारे खून में सजा देंगे। कैदियों को सलीबी ले गए और उन्हें तकसीम करके मुख्तलिफ कुओं पर ले जाया गया। फौजी पानी निकाल रहे थे। कैदियों ने मशकीजें उठाने शुरू कर दिए। वे दौड़ दौड़ कर जाते और आग पर पानी फेंकते थे। एक दो चक्करों में संतरी उनके साथ रहे, मगर ये मुमकिन नहीं था। कैदी और फौज गुमसुम हो गए। किसी को किसी का होश न रहा। सलीबी कमांडर घबराहट में सबको गालियां दे रहे थे। इतने में घोड़ों का डरा हुआ रेवट दौड़ता हुआ आया। आग बुझाने वाले कैदी और फौजी उनके जद में आ गए। सब इधर उधर भाग उठे। बाज कुचले भी गए और इसके फायदे उठाते हुए वे पुराना कैदी आफाक को अपने साथ ले गया। मुसलमानों को कोई खतरा नहीं था। वे खुश थे कि मुसलमान फौज आ गई है। कैदी अपने घर में दाखिल हुआ। उसका सारा खानदान जाग रहा था। उसे देखकर सब बहुत मसरूर हुए, लेकिन उसने आफाक को उनके हवाले करके कहा, इसे छिपा लो और जल्दी शहर से निकाल देना। मैं नहीं रुक सकता। सलीबियों ने कल रिहाई का वादा किया है। इसे अभी कोई नहीं जानता। अगर मैं यहाँ रुक गया तो शायद कभी भी रिहाई नहीं मिलेगी। क्या ये सच है कि सलाउद्दीन अयूबी की फौज अंदर आ गई है? कैदी के बाप ने पूछा। कुछ पता नहीं, कैदी ने जवाब दिया। आग बहुत जोर की है, मालूम नहीं कब बुझेगी। अगर हमारी फौज नहीं आई तो फिर हम ये खतरा कैसे मोल ले सकते हैं? कैदी के बाप ने कहा। ये आदमी खुद ही निकल जाएगा। कैदी ने कहा, निकल यहाँ से निकल जाएगा, उसका हमें कोई खतरा नहीं। कैदी के बाप ने कहा, अभी अभी तुम्हारा छोटा भाई दो मुसलमान लड़कियों को लाया है। उन्हें उसने और सारिम के बेटे उस्मान ने और उनके दोस्तों ने सलीबियों के शाही खाने से अगवा किया है। दोनों को हमने घर में छिपा लिया है। कौन है वे लड़कियां? कैदी ने पूछा। कहते हैं उन्हें कल एक काफिले से सलीबियों ने अगवा किया था। बाप ने जवाब दिया। उनका भाई सुना है कैद में है। आफाक ने तड़प कर पूछा, कहाँ है वे लड़कियां? जरा सी देर में आफाक अपनी बहनों को गले लगा रहा था। खुदा ने उनकी फरियाद सुन ली थी। ये बड़ा ही जज्बाती मंजर था। उनके माँ बाप मारे गए थे। उन्हें ऐसी मौजा नुमा मुलाकात की तवक्को नहीं थी। जिस कैदी का ये घर था वो दौड़कर बाहर निकल गया। वो कैद से भागना नहीं चाहता था। उसका छोटा भाई बिजेस और उस्मान सारिम के साथ था। वो लड़कियों को घर छोड़कर कहीं चला गया था। वो अचानक आ गया। उसने लड़कियों से कहा, फौरन उठो, शहर से निकलने का मौका पैदा हो गया है। आफाक के मुतालिक उसे बताया गया कि वो इन लड़कियों का भाई है और कैद से फरार होकर आया है। उसने आफाक को भी अपने साथ लिया और बाहर ले गया। बाहर 3 घोड़े खड़े थे। ये बिजेस का इंतजाम था। उसने दोनों बहनों को घोड़ों पर सवार किया और जब तीसरे घोड़े पर खुद सवार होने लगा तो उसे आफाक के मुतालिक बताया गया। उसने आफाक को तीसरे घोड़े पर सवार किया और खुद पैदल चल पड़ा। उसने इतना ही कहा, खुदा हाफिज दोस्तों, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। और वो दौड़ पड़ा। वो शहर के अकबी दरवाजे की तरफ जा रहा था, जहाँ से डरे हुए शहरी का जुलूस बाहर को भाग रहा था। ये दरवाजा बिजेस ने पहले से देख रखा था। शहर से निकलने का मौका पैदा हो गया था। उसने कहीं से 3 घोड़े पकड़े और ले आया। किसी सलीबी कमांडर ने देख लिया कि शहरी तो भाग रहे हैं। उसने दरवाजा बंद करने का हुक्म दे दिया। बिजेस जब वहां पहुंचा तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था और शहरियों का एक हुजूम दरवाजे में फंस गया था। एक वावेला बरपा था जिसने चिल्लाना शुरू कर दिया, पीछे से फौज आ रही है, दरवाजा खोल दो, भागो, मुसलमान आ रहे हैं। हुजूम ने आगे को जोर लगाया तो बंद होते होते दरवाजा खुल गया। इंसान रुके हुए दरिया की तरह बंद तोड़कर निकल गए। बाहर निकलकर बिजेस ने आफाक से कहा कि किसी एक बहन के पीछे सवार हो जाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ सवार हुआ तो एक घोड़े पर 2 मर्दों का वजन ज्यादा हो जाएगा। हमारा सफर लंबा है। आफाक एक बहन के पीछे सवार हो गया। दूसरी से उसने कहा कि वो सवारी से डरे नहीं, घोड़ा उसे गिराएगा नहीं। उन्होंने घोड़ा दौड़ा दिए। बिजेस को मालूम था कि रास्ते में सलीबी फौज खेमाजान है। उसे ये भी मालूम था कि कौन सी जगह फौज नहीं है। वो उस सिमत हो लिया। कर्क से भागे हुए लोग इधर उधर बिखरते जा रहे थे। शोलों की रोशनी दूर दूर तक जा रही थी।
आफाक और लड़कियों को मालूम नहीं था कि उन्हें किस तरह रिहा कराया गया है। ब्रिजेस खामोश था। वो अगर बोलता तो सिर्फ इतना ही कि आफाक से उसकी खैरियत पूछता था और उसकी जो बहन घोड़े पर अकेली सवार थी इससे पूछ लेता था कि वो डर तो नहीं रही। कर्क के शोले हटते जा रहे थे और रात घोड़ों की रफ्तार के साथ गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो ब्रिजेस सुल्तान अयूबी की फौज के इलाके में दाखिल हो चुका था। उसने एक कमांडर से अपना तारुफ कराया और सुल्तान अयूबी के मुतालिक पूछा कि कहाँ होगा। कमांडर उसे अपने दस्ते के कमांडर के पास ले गया, जिसने उसे बता दिया कि सुल्तान अयूबी कहाँ हो सकता है। ब्रिजेस अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। उसने सिर्फ लड़कियों को सलेबियों से अलग नहीं कराया था, बल्कि कर्क में आतिशजनी जैसे तकरीबी कार्रवाइयां करके सलेबी फौज के गैर मुस्लिम शहरियों के जज्बे पर खौफ तारी कराया था। वो सुल्तान अयूबी को ये मशवरा देना चाहता था कि कर्क पर फौरन हमला कर दिया जाए। कर्क की सुबह बड़ी भयानक थी। शोलों की बुलंदी और तुंदी खत्म हो गई थी, लेकिन आग अभी तक सुलग रही थी। सलेबी फौज की रसद और जानवरों का तमाम तर खुश्क चारा जल चुका था। खेमों के अलावा भी बेशुमार जंगी सामान नजर आतिश हो गया था। कुछ ऊंट जिंदा जल गए थे। तमाम घोड़ों और ऊंट रात भर दौड़ दौड़ कर थक गए और अब सारे शहर में आवारा फिर रहे थे। जगह जगह उन लोगों की लाशें पड़ी थी जो बेलगाम घोड़ों